जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। तो जिसका हम सबों का इंतज़ार था वो एक बार फिर से नोटिफिकेशन आ गया है बीपीएससी 66 2020 के लिए। एग्ज़ाम डेट 27 दिसंबर 2020, ठीक है, 27 दिसंबर 2020। इसके रणनीति, सिलेबस, बुक सबके विषय में डिस्कस कर लेते हैं और हम लोग साथ साथ इसका तैयारी करेंगे। चूँकि टाइम तो कम दिया है, अभी सितंबर लास्ट होने वाला है और दिसंबर में एग्ज़ाम है, यानी कह सकते हैं कि मात्र 2 महीने का समय हमें प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसके रणनीति के विषय में, सिलेबस के विषय और बुक के विषय में डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 64वीं और 65वीं का जो एग्ज़ाम हुआ है पीटी, उसका कट ऑफ मार्क क्या रहा, उसके विषय में डिस्कस कर लेते हैं। फिर क्या पढ़ना है ये जान लेंगे, क्या बुक वगैरह रहेगा, वो पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया 64 और 65वीं में या इससे पीछे के एग्ज़ाम में, किस सब्जेक्ट का ज़्यादा महत्व रहा, किसका कम रहा, और उसके बाद कौन कौन बुक पढ़ना है और सेट प्रैक्टिस क्या क्या लगाना है, इसके विषय में आज हम डिस्कस इस क्लास में करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आज से रेगुलर क्लास हो, क्योंकि इसी का नोटिफिकेशन का इंतज़ार था। बिहार एसआई तो दे दिया है, इसका नोटिफिकेशन भी दे दिया, तो ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट ध्यान में रखें 27 दिसंबर और बीपीएससी 66 और 64 और 65 का हम अभी कटअप का डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कैटेगरी वाइज हम जान लेते हैं। पहले जनरल, उसके बाद ईडब्ल्यूएस यहीं पर दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद दे देते हैं बीसी, फिर चौथा नाम, ठीक है, बीसी दे दिए। और उसके बाद ईबीसी दे देते हैं। फिर उसके बाद एससी के विषय में जान लेते हैं। फिर उसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा एसटी। और इसमें मेल और फीमेल का डिस्कस हम यहाँ पे कर दिए हैं, आप देख लें। देखिए 64वीं में थोड़ा सहायता ले लेते हैं। 97 कट ऑफ गया था, 97, 86, इस इधर है 97, 91। चलिए उसके बाद ईडब्ल्यूएस तो यहाँ नहीं था, यहाँ है 92, 87। चलिए बीसी के विषय में है 93, 82 और इधर है 94, 87 और यहाँ है 90 और 76 है और यहाँ है 92, 86 है। एससी के विषय में जान लेते हैं 85 है और 69 है और 89 है, 79 है। और एसटी का 89 है और 80 है और इधर 89 है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट हमें अभी पता नहीं चल रहा है। तो ये कटअप 64 का जो एग्ज़ाम लिया था उस पर जनरल का मेल, जनरल का जो सामान्य छात्र था उसका मेल जो कटअप है वो 97 था। और यहाँ भी आप देखेंगे 65 में तो 97 ही रहा, ठीक है। और फीमेल का कटअप यहाँ देखिए 86 है, यहाँ 91 चला गया, मतलब फीमेल का कटअप बढ़ा। और देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी तो था नहीं 64 में, 65 में शामिल किया तो 92 गया कटअप मेल का, फीमेल का कटअप 87 गया। उसके बाद बीसी का कटअप आप देखें 93 गया है और फीमेल का कटअप गया है 82। और यहाँ गया है 65 में 94, 87 कटअप गया है। आप आइए ईबीसी का कटअप 90 गया है और फीमेल का कटअप 76 गया है। और 92 मेल का और फीमेल का कटअप 65 में 92 मेल का गया है और 86 फीमेल का गया है। एससी का कटअप आप देख ले तो 85 गया कटअप मेल का और फीमेल का गया कितना 69। और 65 में देखें 89 और 79 है मेल और फीमेल का कटअप। उसी प्रकार एसटी का कटअप 89 और 80 है और 89 है। यानी कि कह सकते हैं कि एग्ज़ाम लिया जाता है 150 मार्क,
मार्क का एग्ज़ाम लिया जाता है, फुल मार्क 150 मार्क का लिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का संख्या रहता है 150, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। और देखिए टाइम जो है, एग्जाम टाइम दिया जाता है आपको 120 मिनट, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी का, चाहे जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो या एसटी हो, कोई भी हो, किसी भी कैटेगरी का कट ऑफ आप आशा कर सकते हैं कि 60% से ऊपर गया है, ठीक है। यानी कि 400 450 समथिंग सीट था, तो इसमें अप्रॉक्स 60% कट ऑफ गया है। अभी 532 समथिंग सीट है, तो इसमें आप क्या आशा कर सकते हैं? 60% तो कम से कम आशा कर ही सकते हैं। 60% से लेके आप 65% या 66% के बीच कट ऑफ रह सकता है, ऐसा आशा करके आप चल सकते हैं। यानी कि किसी भी कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपको कम से कम 90 प्लस मार्क का आशा, आप अगर रिजर्व में है तो। अगर जनरल कैटेगरी में है तो आप आशा कर सकते हैं कि 100 क्वेश्चन टिक का टारगेट लेके चले। वैसे बीपीएससी पीटी में एक और इम्पोर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। जैसे एसआई के एग्जाम में है 0.25, 0.2 ये निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/5। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि अभी तक आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया, कोई क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया और ऑप्शन में देगा ए, बी, सी, डी और ई जो ऑप्शन है इसमें से रहता है, इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ठीक है। पांचवा जो ऑप्शन दिया है ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। आप इसमें सपोज कीजिए कि ये आंसर भी सत्य है, ये है, आपको पता है कि ए सही है, अब बी के विषय में नहीं पता है, तो आप क्या लगाएंगे, क्या आएंगे ए, और यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ई। या तो इसमें से कोई नहीं या एक से अधिक, स्टूडेंट को कंफ्यूज करता। तो ये रहा क्वेश्चन का। हमने पहले कट ऑफ मार्क के विषय में डिस्कस कर ली, क्योंकि आपके माइंड में रहे कि इतना इतना नंबर आपको लाना अनिवार्य है। अब डिस्कस ये करते हैं कि क्या वेटेज रहा, किस सब्जेक्ट का कितना वैल्यू रहा, वेटेज रहा एग्जाम में, उसके विषय में अब हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्ट फॉर्म फिलअप नहीं करें, 2 या 4 दिन के बाद फिलअप कर सकते हैं, 5 दिन के बाद फिलअप कर सकते हैं। पहले सब व्यवस्था कर ले अच्छे से, कुछ भी मिस्टेक ना होना चाहिए। अब ऐसा है कि आप पास भी हो जाएं, थोड़ा मिस्टेक के कारण प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो जाए, इसलिए आप पहले व्यवस्था कर ले। हर तुरंत फॉर्म फिलअप ना करें, 4 या 5 दिन वेट करें, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब आते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट के विषय में, ठीक है। चलिए, क्या क्या सब्जेक्ट आया है, ठीक है। सब्जेक्ट या सिलेबस भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले लिखते हैं हम इंडियन हिस्ट्री। इसमें पता है कि आपको 3 फेज में जाएगा, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, उसके बाद
मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, कुछ नहीं। करंट अफेयर पे आ गए। थर्ड चैप्टर में आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे रहा है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया। उसके बाद 4 नंबर पे देते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम सेकेंड फेज बात कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद हम 5 नंबर में सब्जेक्ट ले रहे हैं पॉलिटी। 6 नंबर में यहाँ तक दिखाई दे पा रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा पॉलिटी। उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है। और 7 नंबर में लेते हैं मैथ, नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि यहाँ लिख देते हैं 7 नंबर मैथ, या रीजनिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाएंगे, यानी कि 1992 से जो अभी तक एग्ज़ाम हुआ है, यानी 65 5th बीपीएससी पीटी का, तो उस पर आप देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री और एक टॉपिक और छूट रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बिहार स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके क्यों लिखे हम बाद में इस पर डिस्कस कर लेंगे। देखेंगे तो इंडियन हिस्ट्री से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 25, ठीक है। इसमें आप देखेंगे, कंफ्यूज ना होना कि 25 क्वेश्चन मॉडर्न, मेडाइवल, एंशिएंट, 25 प्लस आशा कर सकते हैं कि 25 प्लस क्वेश्चन सॉरी यहाँ से आता है। स्टैटिक जीके को भी हम 25 प्लस का स्कोर दे रहे हैं। अगला सेक्शन में हम मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा जोर दिए थे, और मेडाइवल, फिर एंशिएंट, और इसमें 25 प्लस 25 का वेटेज हम इसको दे दिए, 25 क्वेश्चन का। अब इसमें आप देखेंगे स्टैटिक, बिहार स्टैटिक जीके का जब चर्चा करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री से, बिहार से संबंधित जो इतिहास रहा है वो यहाँ हम रख रहे हैं, यहाँ नहीं रख रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में नहीं रख रहे हैं, इसको यहाँ रख रहे हैं कि बिहार से संबंधित जो हिस्ट्री रहा है उसका चर्चा हम यहाँ कर दिया। यानी कि इंडियन हिस्ट्री से 25 प्लस का आशा कर कीजिए, और बिहार स्टैटिक जीके में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, उसके बाद आप देखेंगे ये इकोनॉमिक्स, साइंस तो ऑथेंटिक है, साइंस और मैथ तो ऑथेंटिक है। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार का राज्य व्यवस्था और करंट अफेयर, यानी बिहार, वैसा करंट अफेयर जो बिहार से संबंधित हो, इसका वेटेज एग्जाम में 25 मार्क है। सब मिला के लिखे हैं स्टैटिक जीके, और 25 नंबर मॉडर्न हिस्ट्री से, वो क्या इंडियन हिस्ट्री से दिए, ठीक है। 25 का लेके चल रहा है। देखिए करंट अफेयर कम से कम आप आशा कीजिए कि 30 प्लस पूछेगा, 30 प्लस का आप आशा कर सकते हैं कि 30 तो कंफर्म है कि इससे कम नहीं आएगा, लेकिन 30 प्लस का आशा करके चले। और आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप रखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन, प्लस ऊपर में लिख देते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो आप देखिए इंडियन हिस्ट्री से 25 क्वेश्चन, बिहार स्टैटिक जीके से 25 क्वेश्चन, ठीक है, और करंट अफेयर से 35 क्वेश्चन, और साइंस से
साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ से हम अभी नहीं ले रहे हैं, यहाँ से अभी हम थोड़ा इसको छोड़ रहे हैं, यहाँ पे विचार कर रहे हैं। आइए, इंडियन हिस्ट्री में 25 क्वेश्चन, बिहार स्टैटिक, बिहार स्पेशल जिसको बोलते हैं, बिहार स्टैटिक जीके हम यहाँ पर लिख दिए हैं, तो बिहार स्टैटिक जीके से 25 का आशा कीजिए, 50 नंबर हुआ। अब देखिए करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन का आशा कर सकते हैं आप, तो कितना हुआ, 50, 30, 80 नंबर हो गया। और देखिए साइंस का क्वेश्चन 20 नंबर, यानी कि 100 नंबर का आशा आप मात्र इतिहास, करंट अफेयर, साइंस 3 से कर सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि हिस्ट्री से और करंट से, करंट अफेयर से और साइंस से, ये तीनों से कम आप आशा कीजिए 90 से 100 क्वेश्चन एग्जाम में पूछते आया है। ठीक है, 90 से 100 क्वेश्चन रहता है मात्र 3 सेक्शन से, और वो पूछते आया है। अब जब प्रीवियस ईयर हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 90 से 100 क्वेश्चन मात्र 3 सब्जेक्ट से, इतिहास, करंट अफेयर और साइंस से पूछते आया है। खास के आप जब एनालिसिस करेंगे, ये पेपर जब हम डिस्कस करेंगे 64 का पीपीटी और 65 का पीटी, ये दोनों पेपर का हम डिस्कस करेंगे, तब आप देखेंगे कि इतना वेटेज मात्र 3 सब्जेक्ट से रहा है। और हम इस चैनल पर धीरे धीरे से क्या डिस्कस कर लेंगे, 65 का पहले डिस्कस कर लेंगे पेपर, ठीक है, दिखाई दे पा रहा है, 65 से के बाद 64 का डिस्कस कर लेंगे। इस ढंग से हम धीरे धीरे 1992 तक जो भी एग्जाम हुआ है सब का पेपर इस चैनल पे आपको डिस्कस कर लेंगे। यानी कि शुरुआत यहाँ से करेंगे, 65 से शुरुआत करेंगे और जाएंगे पीछे तक, पीछे से इधर नहीं आना है, इधर से जाएंगे उधर की ओर। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखें कि हिस्ट्री, करंट अफेयर और साइंस से आप देखेंगे कि 90 से 100 क्वेश्चन पूछा है, 2-4 क्वेश्चन आसपास पीछे हो सकता है। और अब आते हैं, यहाँ मिटा देते हैं हम, और अब आप जब देखेंगे ज्योग्राफी का चर्चा करेंगे तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि 10+ क्वेश्चन पूछा गया, मात्र 10+ क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से। कभी कभी 10 से 15 क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है, पॉलिटी से 10 से 15 का आप आशा कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से भी 10+ का आशा आप कर सकते हैं। और आपका एक सेक्शन छूट रहा है मैथ, इससे तो 10 नंबर आप प्रीवियस ईयर कंफर्म किया है, 10 तो क्वेश्चन पूछता ही है। अब जब प्रीवियस ईयर देखेंगे तो इस पे आपको देखने को मिलेगा 10 क्वेश्चन पूछता है। तो कह सकते हैं कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मैथ, यानी कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं छोटा कि ज्योग्राफी में कैसा, इंडिया का प्लस वर्ल्ड का, इससे आप इससे, उसके बाद इकोनॉमिक्स से, उसके बाद पॉलिटी से, उसके बाद मैथ से, 4 सेक्शन छूटा। इससे आप आशा कर सकते हैं कि 40 से 50 क्वेश्चन आपको रहेगा। ठीक है, तो पहले चरण में क्यों ना हम ऐसा कर ले कि इतिहास को पहले देख ले, फिर उसके बाद करंट अफेयर को रेगुलर बेसिस पर देखें, करंट अफेयर को रेगुलर बेसिस पर देखें। समय इस पे देना होगा, हम लोगों को इस पे समय ज़्यादा देना चाहिए, 30 क्वेश्चन का वेटेज है। उसके बाद बिहार करंट अफेयर, बिहार स्टैटिक जीके, चाहे इतिहास हो, भूगोल हो, बिहार का इतिहास हो, बिहार का भूगोल हो, बिहार का राज्य व्यवस्था हो, या बिहार का करंट अफेयर हो, इस पे ज़्यादा हमको फोकस करना होगा। और इतिहास, बिहार का स्टैटिक जीके, उसके बाद करंट अफेयर, साइंस, 4 सेक्शन को उठाते हैं और पहले चरण में 4 सेक्शन को क्लियर कर लेते हैं। अगर आपके पास टाइम बच रहा है या टाइम है या पहले से तैयारी किए हुए हैं, तब आप ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स पे समय दे। अगर आप गणित जानते हैं तो यहाँ से भी, अगर मैथ अगर जानते हैं तो 10 नंबर कोशिश करें कि ये तो आपको कन्फर्म दे के जाएगा। ठीक है, तो ये रहा सिलेबस, ये इसका इम्पोर्टेंस रहा। वर्ल्ड हिस्ट्री से नहीं क्वेश्चन आता है, लेकिन ज्योग्राफी में वर्ल्ड हिस्ट्री से कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहा क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस का डिस्कस कर लिए। अब हम जानते हैं कि
चूँकि 2 महीने का समय है, तो 2 महीने में कौन कौन बुक हम लोगों को पढ़ना चाहिए उसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, चूँकि टाइम तो हमारे पास अब है नहीं, या आपके पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो आप ज़्यादा डीप में जाके पढ़े, या NCERT शुरू 6 से 11 क्या क्या 6 से 12 तक NCERT, ये तो सुनते सुनते वैसे भी सबका दिमाग ख़राब हो गया है नहीं, लेकिन आज तक स्टडी कर नहीं पाए स्टूडेंट सब। तो ये सब डिस्कस न करते हुए आते हैं बुक लिस्ट, मात्र देखते हैं कि सबसे पहले लुसेंट का GK, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे क्राउन का GK। बुक आपके पास होना चाहिए लुसेंट का GK, जो सबके पास आजकल होता है। क्राउन का GK आपके पास होना चाहिए, जो सबके पास आशा करते हैं होता है। इसके बाद आप बुक देखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, ऑब्जेक्टिव लुसेंट GK। 3 चरण, पहला चरण ये देखें, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। और वेटेज वही रहेगा। पहले इतिहास को आपको ख़त्म करना है, इतिहास पहले ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद साथ में इतिहास ख़त्म करने के बाद आप साथ में साइंस ख़त्म करेंगे लुसेंट से, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये ख़त्म करेंगे। उसके बाद इससे भी वो ख़त्म करेंगे, इससे भी वो ख़त्म करेंगे, और चैप्टर वाइज आप यहाँ से लुसेंट ऑब्जेक्टिव लगाते जाएं। इससे आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में हमको इतना पकड़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास बुक होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए प्रतियोगिता दर्पण। आप हिंदी में पढ़ते तो हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते तो इंग्लिश में, या आप या करके दे रहे हैं, और या दृष्टि, IAS का मंथली ले सकते हैं, ठीक है, या एनी अदर। PSC एग्ज़ाम, इससे कम जो PSC के लिए स्पेशल बुक आता है, क्या समझे, पब्लिक सर्विस कमीशन या UPSC के लिए जो बुक आता है, चाहे प्रतियोगिता दर्पण हो, दृष्टि का हो, या कोई अदर राइटर का हो, वो आप लेंगे। और आप टेलीग्राम चैनल पे ये आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम में सर्च बॉक्स है, या इसका लिंक हम नीचे वीडियो के नीचे आप प्रोवाइड कर देंगे। आप ये सर्च करेंगे तो वो क्लास आएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर ले, फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं है। आप वहाँ से न्यूज़पेपर वहाँ से आपको मिलता रहेगा। और स्पेशल आप न्यूज़पेपर के लिए कहेंगे तो स्पेशल आप, चूँकि यहाँ पे हम हाईलाइट करके डाल देते हैं हिंदू न्यूज़पेपर को, और अदर भी सोर्स है, कहीं कहीं से हम व्यवस्था करके, जैसे कि दैनिक जागरण हो या कोई अदर पेपर हो, कहीं कहीं से सोर्स लेके हम अपने चैनल पे डालते रहते हैं, कहीं अदर सोर्स से लेके। और स्पेशल में द हिंदू जो है, हिंदू न्यूज़पेपर है, इसमें हम पीले या कोई रेड कलर से हम हाईलाइट कर देते हैं कि ये न्यूज़ आज इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। तो करंट अफेयर के लिए ये हो गया, ठीक है, करंट अफेयर के लिए होगा या मंथली बुक। अब पढ़ना कहाँ से है, तो ये आप आशा कर सकते हैं कि 1 ईयर का, यानी कि कह सकते हैं कि 27 दिसंबर 2020 को अगर एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप इससे पीछे चले जाएं तो दिसंबर 2019 से कम 1 दिसंबर से 2019 से आपके पास होना चाहिए। तो बुक वगैरह है, आप यहाँ से देख ले। और या ये जो पढ़ते हैं दृष्टि का आप रखें, या कोई अदर जो पढ़ पा रहे हैं, या हिंदी हो चाहे इंग्लिश, वो रख ले। और हिंदू आप इससे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक हम नीचे
वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो 1 ईयर का होना चाहिए। और उसके बाद तीसरा नंबर में आते हैं साइंस के लिए। साइंस के लिए आप वही लुसेंट या क्राउन प्लस ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये रखेंगे। और जो सब्जेक्ट छूट रहा है जैसे ज्योग्राफी, अगर टाइम बच रहा है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स, या उसके बाद मैथ। मैथ तो आप प्रीवियस ईयर से लगाएं, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले तो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना ले, उसके बाद प्रीवियस ईयर जब खत्म हो जाए उसके बाद आपके पास अगर समय है तो RS अग्रवाल का बना है। RS अग्रवाल का गणित आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी। ये बनाए, थोड़ा लॉन्ग मेथड से दिया गया है, शॉर्टकट के लिए क्या है सही है, आप RS अग्रवाल का सहायता ले या प्रीवियस ईयर का सहायता ले, ठीक है। तो मेनली बुक आपके पास लुसेंट, क्राउन का और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। करंट अफेयर के लिए हमने चर्चा कर ही दिया। साइंस लुसेंट, क्राउन से ही तैयारी करें। एक्स्ट्रा आप ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ना चाहते हैं तो SPD का, रेलवे का जो बुक आया था या मार्केट में है, जो रेलवे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से ये बुक लेके आप ऑब्जेक्टिव टाइप से अगर डिस्कस करें तो वहाँ कर ले, ठीक है। आप स्पेशल एक और है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का एक और बुक है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम का बुक ले ले, चूँकि बुक मोटा है तो परेशान करेगा कि इतना कैसे पढ़ पाएंगे 2 महीने में। तो सबसे बेस्ट है कि ये बुक ले, चूँकि लुसेंट और क्राउन का आप अगर सहायता ले रहे हैं तो इसके सब बुक के पेज के लास्ट में देखेंगे आप एक समरी लिखा हुआ है। समरी लिखा हुआ है, जो भी लेसन है, जो भी चैप्टर है, उसके लास्ट में एक समरी लिखा हुआ है। उस समरी को आप जरूर पढ़ लें। समरी जरूर देख लें, ठीक है। और इस ढंग से आपका रणनीति रहा तो ये बुक वगैरह सब आप देखते रहे। और किरण पब्लिकेशन का, किरण या कोई अदर जो आपको सही लगे, लेकिन किरण मेरे हिसाब से सही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जरूर रखें अपने पास, इससे लगाते रहे। और प्रत्येक सैटरडे या फिर संडे टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, किसी भी राइटर का। चाहे अगर हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करें तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, या कोई भी राइटर का कोई भी बुक से उठाएं और संडे, सैटरडे और संडे को जरूर लगाएं। क्या समझे, टेस्ट पेपर। और कम से कम एग्ज़ाम से पहले आप आशा कीजिए कि कम से कम 60+ आप टेस्ट पेपर लगा के जाएंगे। प्रीवियस ईयर के साथ साथ ये प्रीवियस ईयर लगाना है और 60+ करें। 60+ जो सेट है, सेट आपको कम से कम लगाना चाहिए। और ये रहा तो बुक का डिस्कस हम कर लिए। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा आप पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज होंगे कि NCERT 6 से 11 पढ़ें, 12 पढ़ें, साइंस का बुक 9, 10 का पढ़ें। उसके बाद आप देखेंगे कि डिटेल में ज्योग्राफी के लिए 6 से 12 पढ़े, तो उतना अभी डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि सिलेबस परिणत नहीं करेगा, परिवर्तन नहीं किया है, वही सिलेबस है। तो ठीक है, तो ये रहा है। उसके बाद पहले तो PT का चर्चा कर लेंगे, फिर आगे का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बुक के विषय में हमने जान लिया, क्या कट ऑफ है वो जान लिया। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सब्जेक्ट का वेटेज कितना है, ये जान लिया, ठीक है। और इस चैनल पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो प्रोवाइड कराया गया कुछ, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो देखें, ऑब्जेक्टिव लुसेंट का बुक पढ़ें,
उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाए, ठीक है। उसके बाद मेडाइवल का हिस्ट्री का अभी क्लास चल रहा है इस पर, और उसमें दिल्ली सल्तनत का अभी क्लास चल रहा है, वो देखें। लूसेंट पढ़े, क्राउन लूसेंट पढ़े, उसके बाद क्राउन आप बनाएं, क्राउन के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाएं, ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद चैप्टर वाइज, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, प्रीवियस ईयर लगाते के साथ आप टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, कहीं से भी, चाहे पटना है चाहे आप दिल्ली है, मायने नहीं रखता, सब जगह है सेट पेपर अवेलेबल, आप लगाएं, ठीक है। और एंशिएंट हिस्ट्री ये भी आपको चैनल पे मिलेगा। उसके बाद आपको मैथ का क्लास आपको यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जब समय हमें मिलेगा तो हम धीरे धीरे प्रत्येक चैप्टर का कोशिश करेंगे वीडियो बनाने का, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है और टाइम का थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आप लोग देखें और ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक जोड़ें, क्योंकि हम किसी और को, अगर आपको हमसे अगर थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, आपको लग रहा है कि सही है रणनीति, तो आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। आप लाइक ज़रूर करें वीडियो को, लाइक करने से क्या है कि हम लोग खुशी मिलता है कि ये स्टूडेंट को पसंद आ रहा है, ठीक है। तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट क्लास में आपको यही दिल्ली सल्तनत आपको मिलेगा। तो हमने रणनीति पर चर्चा कर लिया, ठीक है। तैयारी स्टार्ट करें, हम लोग मिल के तैयारी करें, देखते हैं कि एग्ज़ाम डेट का क्या होता, बढ़ता है या वही रहता, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।